हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए प्रेस रिलीज़ हो गई है और ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस भी रिलीज़ हो गया है। एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है जो बच्चे एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक ज़रूर देखें। दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ये ऑफिशियल एडमिशन ब्रांच की वेबसाइट है। सबसे पहले तो हम आपको प्रेस रिलीज़ दिखा देते हैं जो आज ही रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रेस रिलीज़ के सेक्शन में ये पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन से रिगार्डिंग जो प्रेस रिलीज़ आया है, इसमें आप लोग देख सकते हो ऑल द कैंडिडेट हु आर डिज़ायरस of seeking admission to the PG of the university must appear in the CUET to be conducted by NTA. Only the score obtained in CUET PG will be considered for admission. अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अब आपके जो एडमिशन होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ CUET के बेसिस पर होंगे, रेगुलर और NC वेब में। ठीक है, रेगुलर और NC वेब में जो एडमिशन रहेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ CUET PG के स्कोर के बेसिस पर होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इट इज़ ऑल्सो हेयर बाय इन्फॉर्म दैट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड एडमिशन टू नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन CUET PG। हाउएवर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसओएल के बच्चों के लिए, वो ये है कि जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में जो एडमिशन होंगे और जो फॉरेन नेशनल कैंडिडेट हैं उसके जो एडमिशन होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइंग डिग्री के मार्क्स के बेसिस पर होंगे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि एसओएल में मेरिट बेस्ड एडमिशन होंगे। एसओएल में एडमिशन के लिए CUET का फॉर्म नहीं भरना, एसओएल में एडमिशन के लिए CUET का फॉर्म नहीं भरना, एसओएल में एडमिशन के लिए CUET का फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलर और NC वेब में एडमिशन होंगे CUET के थ्रू। प्लस सेकंड थिंग यहाँ से ये क्लियर हुई कि मेरिट बेस्ड एडमिशन जो होते थे रेगुलर और NC वेब में 50% सीट्स पर, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब मेरिट बेस्ड एडमिशन रेगुलर और NC वेब में नहीं होंगे। मेरिट बेस्ड एडमिशन सिर्फ़ और सिर्फ एसओएल में होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में, और एसओएल में CUET के थ्रू एडमिशन नहीं होंगे। इस साल से एसओएल में पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए कोई भी एंट्रेंस नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपके मार्क्स के बेस पर एडमिशन होंगे। इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि भाई जो बच्चा सिर्फ एसओएल में ही एडमिशन लेना चाहता है, पहले क्या हुआ करता था, अगर उसके मार्क्स कम हैं तो वो एंट्रेंस देकर आ सकता था, लेकिन इस बार अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी एसओएल में एडमिशन की बहुत कम हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ पर जो मैं इस वीडियो का निचोड़ है वो ये भी है, अगर आप एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हो तो अभी आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना, और अगर आप रेगुलर और NC वेब में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको CUET वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। CUET वाला फॉर्म भरने के कुछ टाइम के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म रिलीज़ करेगी, वो आपको भरना पड़ेगा, जो कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के नाम से फॉर्म आएगा DU की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन का बुलेटिन भी आ गया है, जिसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये बुलेटिन 94 पेजेस का है। इस बुलेटिन में और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको कि जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए उसके लिए कौन सा कोड चूज़ करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, रेगुलर स्टूडेंट के लिए जो एडमिशन रहेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के CUET के बेसिस पर होंगे। CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। और NC वेब के एडमिशन जो होंगे, जो फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है दिल्ली के लिए, उसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ CUET PG के थ्रू एडमिशन होंगे। और एसओएल में एडमिशन के लिए कोई भी CUET का लिंक नहीं है, CUET का फॉर्म नहीं भरना अगर आपको एसओएल में एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसके अलावा जो सीट मैट्रिक्स है, इसके अंदर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 कैटेगरीज रखी हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, कैटेगरी 2 का मतलब ये नहीं है कि आपके एडमिशन मेरिट बेस हो जाएंगे। कैटेगरी 2 का मतलब ये है कि 50% सीट्स अभी भी उनके लिए रिज़र्व रहेंगी जो DU से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, या कर चुके हैं, लेकिन उनमें एडमिशन CUET के थ्रू ही होगा। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। इसका कैटेगरी 2 का मतलब ये नहीं है कि आप मेरिट के थ्रू जा सकते हो। सीट मैट्रिक्स आप देखोगे प्रोस्पेक्टस में 2 कैटेगरीज लिखी रहेंगी अलग अलग। तो कैटेगरी 2 का मतलब ये है कि वो DU के ग्रेजुएट्स के लिए सीट रिजर्व्ड हैं। उसका मतलब ये नहीं होगा कि उसमें मेरिट के थ्रू आप जा सकते हो। ठीक है, अगेन आई रिपीट, रेगुलर और NC वेब में एडमिशन के लिए CUET देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है।
और एसओएल में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पे होगा आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। एसओएल का सीयूईटी से कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो यहाँ पर दिख गई आप लोगों को ये चीज़। और गैप ईयर के लिए कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है अगर आपका गैप ईयर है तो। इसके अलावा और नीचे आप स्क्रॉल करते हो, मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है भाई कि 50% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन यहाँ पर रहता है, 45% मार्क्स उनको चाहिए होते हैं। और बाकी उसके बाद यहाँ पे लिस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की, कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। और यहाँ पे सिंपल सा आपको दिख जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एमए इन अरबिक का कोर्स आया, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कोई भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो, आप एलिजिबल हो, ये कोड आपको भरना है फॉर्म भरते टाइम सीयूईटी का, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये सीट मैट्रिक्स लिखा गया है। इसी तरीके से जो भी आपका कोर्स है उसकी एलिजिबिलिटी देख लो, कोड देख लेना। अगर आप बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप देखिए, ये बीएड है। अब बीएड के अंदर भी आपको टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना होता है कि किस टीचिंग सब्जेक्ट में आप बीएड करना चाहते हो। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, क्लैरिफिकेशन दी गई है भाई। अगर आप साइंस को टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपको ये वाला कोड भरना है। अगर आप मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपको ये वाला कोड भरना है। लैंग्वेज में किसी इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत का ले रहे हो तो आपको ये वाला कोड भरना है। सोशल साइंस के अंदर आप ले रहे हो इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो आपको ये वाला कोड भरना है। इसमें आपके और भी सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, पोल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी। कॉमर्स का कोड ले रहे हो या फिर अदर लैंग्वेज में पंजाबी या उर्दू का कोड ले रहे हो या फिर होम साइंस का कोड ले रहे हो तो आपको ये वाला कोड भरना है, ठीक है। तो अलग अलग टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कोड भरने हैं बीएड के लिए सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम। बाकी डिटेल वीडियो अब मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स भी आप लोग देख सकते हो और मैं डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, बीएड हो या एलएलबी कोर्स हो या कोई और भी कोर्स हो, एमकॉम वगैरह हो, ठीक है। अगेन बाकी सब यही है। और बाकी मैं नीचे स्क्रॉल करके एक चीज़ और आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। एसओएल में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, अब इसमें साफ़ कर दिया है इन लोगों ने कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ये कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं। और इसमें जो एडमिशन रहेंगे वो आपके क्वालिफाइंग डिग्री के मार्क्स के बेसिस पर होंगे। अब इसमें एक चीज़ साफ़ क्लियर है दोस्तों, इसमें अगर आपकी ग्रेजुएशन डीयू के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी की भी है और आप एसओएल में जाना चाहते हो तो भी आपके मेरिट बेस पर ही एडमिशन होगा। इसमें एंट्रेंस बिल्कुल पूरी तरीके से इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। बाकी यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।